हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा नेक्स्ट डे था कोलकाता में। हम लोग होटल पार्किन में रुके थे। प्राइस के हिसाब से मुझे होटल इतना अच्छा नहीं लगा। जिस काम के लिए आए थे सुबह से उठ के हम लोग उस काम के लिए निकल गए। काम ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट 11:45 हो गया। तो हमें भूख तो बहुत लगा था क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया नहीं था। ये एक छोटा सा शॉप था और अच्छा खासा शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन का खाना मिल जाएगा। जो वेजिटेरियन है, जो ये सब प्रेफर करते हैं, और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। होटल से चेकआउट करने के बाद ओला में बैठकर हम लोग निकल गए कालीघाट मंदिर। और ये है कालीघाट मंदिर का एंट्रेंस गेट। अगर आप कार से आओगे तो इसी गेट से आओगे। और इसके ऊपर 51 शक्तिपीठ का नाम बंगाली में लिखा गया है। सियालदह स्टेशन से ये मंदिर की दूरी 7 किलोमीटर्स की है और हावड़ा स्टेशन से 9 किलोमीटर्स की है। बाई बस आपको 20 रुपीज़ देना पड़ेगा और आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। अगर आप चाहो तो मेट्रो से गेट नंबर 1 कालीघाट मेट्रो से भी आ सकते हैं। वहाँ से भी ये 200 से 300 मीटर्स की दूरी पे है। और हम लोग यहाँ गेट नंबर 5 से एंट्री किए। दर्शन अच्छे से हो गया। ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। उसके बाद हम लोग ये जा रहे हैं आदि गंगा घाट में। ये मंदिर से 100 मीटर की दूरी पे है। अभी तो यहाँ पानी नहीं है। जब बारिश का सीजन होता है तो पानी रास्ते से बाहर तक जाता है। यहाँ और भी मंदिर है जैसे कि सावित्री। ये 51 शक्तिपीठ में से एक प्रमुख मंदिर है। यहाँ माना जाता है कि सती माता का दाहिने पैर का उंगली गिरा था। मंदिर का जो ओपनिंग टाइम है वो 5 AM से 2 PM तक का है। फिर 4 PM से 10:30 PM तक का है। आपको VIP एंट्री गेट नंबर 3 से मिलेगा। बाकी 5 गेट है, आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। ये है कालीघाट मंदिर का न्यू कॉरिडोर। ये वाइट पिलर है, उसमें बड़े बड़े घंटे लगाए गए हैं और उसके बाहर पूजा का सामग्री आपको मिल जाएगा जिससे आप लेके पूजा कर सकते हैं। और हमने उसके बाद नारियल पानी पिया और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और अपने ट्रेन का वेट करने लगे क्योंकि हम लोग जा रहे थे तारापीठ। ये कोलकाता से 222 किलोमीटर्स की दूरी पे है। ये भी एक शक्तिपीठ ही है। यहाँ पे माना जाता है कि देवी माँ का आँख का पुतली गिरा था। पुतली को बंगाली में तारा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम तारापीठ हुआ। यहाँ नॉर्मल लाइन है और एक VIP लाइन भी है। VIP लाइन के लिए 500 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ता है और 30 मिनट में दर्शन हो जाता है। और अगर आप नॉर्मल लाइन से जाओ तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं दर्शन होने में। मंदिर के अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है। बोला जाता है कि जो मांगो वो मिलता है। यहाँ बकरे की बलि चढ़ाई जाती है और उसके खून को देवी को चढ़ाया जाता है। ये है जीवित पुत तालाब। ऐसा बोला जाता है कि इस तालाब को छूते ही मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। दर्शन के बाद हम लोग चले गए ब्रेकफास्ट करने। इसका प्राइस 40 रुपीज़ था। और उसके बाद इस वैन में बैठ के हम लोग चले गए इस्कॉन। ये वैन आपको मंदिर परिसर के बाहर ही मिल जाएगा। 2000 में वो आपको पूरा जगह घुमा देगा। और अगर आप ऑटो या टोटो उसमें जाएंगे तो 400 रुपीज़ लेगा। हम लोग ये इस्कॉन मठ पहुँचे जो कि तारापीठ से 10 किलोमीटर्स की दूरी पे है और ये बीरी चंद्रपुर में है। टेम्पल का जो क्लोजिंग टाइम है वो 5:30 AM से 7:30 AM, फिर 1 PM से 4 PM और 8:15 PM से 4:30 PM तक का है। सुबह का जो आरती होता है, मंगल आरती, वो 4:30 AM को होता है और 7:30 AM को दर्शन आरती होता है। 6 PM को संध्या आरती और 8 PM को शयन आरती होता है। क्योंकि हम लोग 12 बजे दोपहर को पहुँचे थे तब भोग आरती होता है। तो भगवान जी का जो चेहरा था वो ढका हुआ था, लेकिन अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ ही नहीं है। मंदिर के अंदर और बाहर दोनों ही बहुत खूबसूरत है। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे एक शॉप था जहाँ से मैंने रबड़ी खाया जिसका प्राइस 50 रुपीज़ था। ये है नीताबाड़ी और नित्यानंद जी का जन्म स्थान है ये। इसके अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं है, लेकिन अंदर बहुत ही सुंदर और शांत आश्रम बना हुआ है। ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये है गौरी मठ और बहुत बड़ा मंदिर है। इसके अंदर भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउ नहीं है। ये इस्कॉन का ही मंदिर है। यहाँ से भजन कीर्तन का आवाज़ बाहर तक आ रहा था। अंदर शायद भजन चल रहा था, लेकिन क्योंकि अभी भोग आरती चल रहा था तो मंदिर में भगवान जी को देखना अलाउड नहीं था। लेकिन मंदिर अंदर से बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर है।
अगर आपको भोग वगैरह चाहिए तो वो मंदिर के जस्ट एंट्रेंस में ही एक बैठे रहते हैं, जो दिख रहा है वीडियो में, वो आपको भोग दिला देंगे। मठ से निकलते ही लेफ़्ट साइड में गली है, उस गली के अंदर जाते ही आपको 2 मंदिर दिखेंगे। सबसे जो पहला मंदिर है वो है एकाचक्र श्री राधा कृष्ण रस बिहारी टेम्पल, मतलब यहाँ जगन्नाथ जी का पूजा होता है और अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण जी और बहुत सारे भगवान जी के फ़ोटोज़ हैं। इस मंदिर से बाहर निकलते ही जब आप लेफ़्ट साइड में जाओगे, थोड़ा आगे चलने के बाद आपको दिख जाएगा मेधुबन वैष्णव पीठ। इसके अंदर पंचू पांडव जी का मूर्ति है और उनका पूजा किया जाता है। यहाँ अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ यहाँ पे भी अलाउड नहीं था। यहाँ से निकल के गौरी मठ से जब आप राइट साइड जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा हट्टूगरा आश्रम। ये है जनुकुंडा हट्टूगरा। इस प्लेस में बंका रॉय जी डिसअपियर हुए थे। इसका जो पानी है वो नित्यानंद महाप्रभु अपने माँ के लिए पूरे विश्व के पवित्र नदी और 7 समंदर से लाए थे और ये जल बहुत ही पवित्र है। यहाँ से सुबह पूजा भी किया जाता है। 1 किलोमीटर के अंदर ही और एक मंदिर आ गया। यहाँ कृष्ण जी का मंदिर है, यहाँ राधा कृष्ण जी की पूजा की जाती है। उसके बाहर ही आपको ऐसे छोटे छोटे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। भगवान जी की मूर्ति मिल जाएगी, शिव जी का लिंग, सब कुछ मिल जाएगा बाहर। और अगर आपको कुछ लाना है तो रीज़नेबल प्राइस में बार्गेनिंग करके आप ला सकते हो। थोड़ी दूरी पे ही ये रहा जगन्नाथ जी का मंदिर। बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल मंदिर है। यहाँ आसपास आपको बहुत जगन्नाथ जी का मंदिर, यहाँ जगन्नाथ जी का पूजा होता है। बाहर से और अंदर से जो दोनों ही बहुत वाइब्रेंट कलर है उस मंदिर का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा दूर आके जाके ही एक मंदिर है और साइड में देखिए एक हट है। मैंने ऐसा 2 मंजिल वाला हट कभी देखा नहीं था, मुझे बहुत सुंदर लगा। अट्रैक्शन अच्छा है इसका पूरा। अगर आप साइट सीइंग करोगे तारापीठ का तो ऑलमोस्ट आपका एक दिन निकल ही जाएगा, तो उस हिसाब से आप टाइम रख के आइए। वहाँ से निकल के तारापीठ से 3.5 किलोमीटर्स की दूरी है आटला। ये बामाखेपा का जन्मस्थान है और ये रहा वो कच्चा मकान जहाँ पे बामाखेपा का जन्म हुआ था। ये माँ काली जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने ही तारापीठ में माँ काली को सिद्ध किया था। उनको बामदेव से भी जाना जाता है और ये मकान अभी भी है। ये माँ तारापीठ जी की बड़ी बहन है और थोड़ी दूर ही में उनका भी मंदिर है और कहा जाता है कि बामदेव, जिनको हम बामाखेपा के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पे भी पूजा करने के लिए आते हैं। और यहाँ हर जगह आपको बहुत सुंदर सुंदर मंदिर मिल जाएगा। इस गांव का मेन अट्रैक्शन ये सारे मंदिर ही है। आप कहीं पे भी जाओ आपको हर जगह मंदिर दिखेंगे। जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण जी का मंदिर दिखेगा ही दिखेगा। और ये लास्ट मंदिर है जहाँ पे श्री कृष्ण जी का पूजा किया जाता है। और इसके बाद हम लोग थक गए थे और वापस अपने होटल में आ गए। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।